नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना जो है कि फर्रुखाबाद की है। और ये घटना जो है, आप जब इस घटना को सुनेंगे, सुनने के बाद आप लोगों को भरोसा नहीं होगा कि एक परिवार के ही एक सदस्य अपने परिवार के साथ इतना बड़ा गलत काम कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस सच्ची घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ, ये घटना एक सीआरपीएफ जवान की है। तो दोस्तों, इस घटना को शुरू करूँ इससे पहले आप लोगों से बस एक ही विनती है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के बीच ऐसी ही कहानियाँ, ऐसी ही इंटरेस्टिंग घटनाओं को लाता रहूँ। तो दोस्तों, ये कहानी जो है कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है, फर्रुखाबाद की है। तो दोस्तों, इस फर्रुखाबाद में एक परिवार होता है। उस परिवार में दिनेश होता है जो कि उस घर का मुखिया होता है, और उसकी एक पत्नी होती है रमा। दोनों लोग बहुत ही अच्छे से अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद इन लोगों के बीच कुछ ऐसा भूचाल आता है, कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं जिससे पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। दोस्तों, कुछ समय पहले बाद जैसे 6 जून को ये जो दिनेश होता है, ये अपने बड़े भाई को कॉल करता है और बोलता है कि भाई, मुझे जो है कि घर आना है, मैं अपने घर आ रहा हूँ। तो बोलता है ठीक है, कोई नहीं, आओ तुम और हमसे भी मिलते जाना। लेकिन जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद जब ये फिर से अपने भाई को कॉल करता है कि अभी तुम पहुँचे कि नहीं पहुँचे, तो कोई जवाब नहीं आता है, क्योंकि उसका फ़ोन जो है कि ऑफ आ रहा होता है। अब इसको कोई समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वहीं वो जाके जो है कि पुलिस में कंप्लेन लिखवा देता है। लेकिन जब पुलिस में कंप्लेन लिखवाता है तो जो है कि पुलिस अपने जांच पड़ताल में लग जाती है, और फिर ये जो दिनेश का भाई होता है वो रमा को फ़ोन करता है, जो कि दिनेश की पत्नी होती है। दिनेश की पत्नी बोलती है, नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है कि वो घर पे आने वाले हैं, मुझे तो वो फ़ोन करके बताए भी नहीं कि हम घर पे आ रहे हैं। अब जो दिनेश का भाई होता है, ये बड़ा ही सहम जाता है और डर जाता है कि आखिर मेरा भाई कहाँ गया। फिर क्या है, एक दिन बीतता है, दूसरे दिन जब पुलिस उसके भाई को, जो दिनेश का भाई होता है, उसको बुलाती है, तो वो जब जाता है वहाँ पे और जो दृश्य देखता है, उसे देखने के बाद उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आखिर मेरे भाई के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। फिर क्या है, रमा को भी बुलाया जाता है, तो रमा जो है कि वहाँ पे आने से इनकार कर देती है, बोलती मुझे टाइम नहीं है। तो इससे पुलिस से थोड़ा कंफ्यूज होती है, और ये जो उसका भाई होता है ये भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये क्यों नहीं आ रही, और वो जानता होता है कि वो इन लोगों का पहले से कुछ झगड़ा चल रहा है। तो पुलिस उसके भाई से पूछती है दिनेश के कि तुमको किसी पे शंका है, तुमको किसी पे डाउट है तो बताओ। ये बोलता है मुझे और किसी पे तो नहीं, लेकिन उसके पत्नी पे है। फिर क्या है, पुलिस उसके पत्नी को उठाती है और पूछताछ के लिए थाने पे लेकर आ जाती है। लेकिन जब थाने पे लेकर आते हैं तो वो ऐसे कुछ मुंह खोलने को तैयार ही नहीं होती है कि मैंने कुछ किया है कि नहीं किया है। लेकिन जब पुलिस अपने सिस्टम से, अपने हिसाब से पूछना शुरू करती है, तो जो बात वो बताती है उसे सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सहम जाते हैं। तो दोस्तों, जो है कि ये जो रमा होती है, ये जो है कि फर्रुखाबाद के अली नगर की रहने वाली होती है। ये जो है कि जब इसकी दिनेश से शादी होती है तो ये दिनेश से बोलती है कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे टीचर बनना है। तो दिनेश जो होता है बोलता है ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम पढ़ लो, लिख लो अच्छे से, जो भी तुम्हारा मन करे वो बन जाना। फिर क्या है, दिनेश वहीं पे नाम लिखवा देता है और ये पढ़ने लगती है। धीरे धीरे जब कुछ समय बीतता है, कुछ समय बीतने के बाद जो है कि इसका सिलेक्शन हो जाता है, जो रमा होती है इसका सिलेक्शन होता है। फिर क्या है, दोनों लोग बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। जो दिनेश होता है वो अपने ड्यूटी से 2 महीने 1 महीने की छुट्टी लेकर आता है और कुछ दिन अपने पति और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वक्त बिताता है। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीतता है, वक्त बीतने के बाद जो रमा होती है वो बोलती है मुझे एक स्कूटी चाहिए। तो वो बोलता है तुम खुद तो कमा रही हो, तुम जो मर्जी वो खरीद सकती हो। उसके तरफ मतलब कोई रोका नहीं होता है कि तुम ये मत करो वो मत करो।
फिर क्या है, जो रमा होती है जाती है और एक स्कूटी खरीदती है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब दिनेश घर पे आता है और घर पे आने के बाद 1 महीने रह के जब वो फिर जाता है अपनी ड्यूटी पे, तो इसकी पत्नी जो होती है रमा, रमा को अब जो है कि ज्यादा उड़ने की आदत हो चुकी होती है। वो जो है कि अपने पति के गैर हाजिरी में गलत काम करने लगती है। जब इसका पति ड्यूटी पर होता है तो इसको अब जो है कि तलब लगती है अपने पति की, जो कि उससे बोलती है कि आप छुट्टी लेकर आ जाइए। तो ये बोलता है अभी तो मैं कुछ दिन हुआ, एक ही महीने हुआ, तो फिर मैं कैसे वापस आ सकता हूँ। फिर रमा बोलती है ठीक है कोई नहीं, आप अपनी ड्यूटी करो। फिर क्या है, जो रमा होती है उसके बुआ का जो है कि एक भतीजा होता है, वो आता है इसके घर पे और जाता होता है। तो ये जो उसका नाम अनमोल होता है। फिर क्या है, जब ये अनमोल उसके घर आने लगता है तो ये दोनों लोग अब बैठ के कुछ बातें करने लगते हैं, अपने में हंसी मजाक करने लगते हैं। फिर क्या है, धीरे धीरे जब ये दोनों लोग आपस में नजदीकियां बढ़ाने लगते हैं तो जो अनमोल होता है, अनमोल भी अभी कुमारा ही होता है, और जो ये रमा होती है ये भी, अब इसको भी शारीरिक प्यास लगी ही होती है। फिर क्या है, दोनों में रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं, दोनों में अवैध संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। कुछ समय बीतने के बाद जब ये जो दिनेश होता है ये अपने घर पे आता है, और आता है तो देखता है कि ये घर पे ही है जो अनमोल होता है। जब अनमोल को देखता है तो उसको कुछ पता नहीं चलता है अभी, क्योंकि ऐसे ही वो सोचता है कि छोड़ो जाने दो, रिश्तेदारी का है, आया होगा घूमने जाने। फिर क्या है, फिर जब वो अपने बच्चों के पास बैठा होता है तो उसके बच्चे बताते हैं कि पापा ये जो दिनेश अंकल हैं ये हमारे घर पे ही रहते हैं, ज्यादातर यहीं पे रहते हैं। फिर क्या है, जब रमा से वो पूछता है कि आखिर ये यहाँ पे इतने दिन से क्यों रहता है, तो रमा बोलती है कोई नहीं, ऐसे ही रह लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पे रहता नहीं है, इसके लिए मैं सोची हूँ कि ये रहेगा तो कुछ सब्जी वब्जी सामान वामान मार्केट वार्केट जाना आना लगा रहेगा। फिर दिनेश इस बात को ज्यादा केयर नहीं लेता है, वापस चला जाता है। जब वो वापस जाता है और फिर कुछ महीनों के बाद आता है तो उसको इस बात का पता चल जाता है कि ये जो रमा है और जो अनमोल है इन दोनों का कुछ चल रहा है। क्योंकि जब अपने बच्चों के पास वो फिर आके बैठता है तो उसके बच्चे बताते हैं कि पापा जब आप चले जाते हैं यहाँ से तो ये जो मम्मी है और जो ये अनमोल अंकल हैं ये दोनों लोग हम लोगों को बाहर रूम में सुला देते हैं और आपस में अपने एक रूम में सो जाते हैं। अब ये बात दिनेश को कुछ हजम नहीं होती है, तो ये अनमोल को अपने पास बुलाता है और उसको समझाता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, और अपनी पत्नी को भी बुलाता है और उसको समझाता है, लेकिन वो इस बात से इनकार कर देती है कि हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। फिर क्या है, फिर ये दोनों लोग मानते हैं कि हाँ मेरी गलती है, आज से ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर क्या है, जो दिनेश होता है वो अब सोचता है छोड़ो जाने दो, इतना हुआ, अपने परिवार की ही बात है, अब क्या ही इसको सीरियस लिया जाए। फिर वो कुछ दिन रहता है अपने घर पे अपने बच्चों के साथ, बहुत ही हंसी खुशी कुछ दिन बीतता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब ये फिर चला जाता है तो ये दोनों लोग जो है कि फिर आपस में अपना शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिन के बाद जब आता है तो देखता है कि ये लोग सुधरने का नाम ले रहे हैं, तो फिर ये अनमोल के घर पे जाके बोलता है कि तुम्हारा बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा है और मेरी पत्नी भी उसके साथ ऐसा ऐसा कर रही है, आप अपने बच्चों को मना कर लें। फिर क्या, उसके घर वाले उसको बोलते हैं अनमोल को, लेकिन ये लोग अब रुकने का जो है कि नाम नहीं ले रहे थे। फिर क्या है कि जैसे तैसे समझा के जो है दिनेश वहां से निकलता है और फिर अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। लेकिन जब ये फिर वापस आता है तो ये इसको खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं अब इस दुनिया में रहने ही वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा कि इस दुनिया को देखूंगा। फिर क्या है, जब ये वापस आता है तो ये रमा जो है और जो अनमोल है इन दोनों का इतना प्यार बढ़ गया होता है कि ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि अब इसको यहीं से खत्म कर दिया जाए। लेकिन जब ये
दिनेश वहां से चलता है तो अपने भाई को कॉल कर दिया होता है कि मैं अपने घर पे जा रहा हूँ और आप मेरे घर पे ही आके मुझसे मिलिए। फिर क्या है, जब ये रात को कुछ पहुंचता है अपने घर पे तो देखता है कि जो अनमोल है और जो रमा है ये दोनों लोग फिर वहीं साथ में हैं। और ये जो अनमोल होता है और जो रमा होती है इनको पता होता है कि ये आ रहे हैं, ये ड्यूटी से फिर घर आ रहे हैं, क्योंकि जो दिनेश होता है वो कॉल किया होता है अपनी पत्नी को कि मैं घर वापस आ रहा हूँ। फिर क्या, ये दोनों लोग प्लान बना के दिनेश को ये लोग बड़े ही बेरहमी से मार देते हैं। जब मार देते हैं तो इसको ले जाके कहीं दूर एक नदी में ये लोग फेंक देते हैं। जब फेंकते हैं तो 2 दिन के बाद उस शव का पता चलता है, उस लाश का पता चलता है। और ये जो दिनेश और जो इसका जो है कि जब तलाश किया जाता है इसके भाई के बोले जाने के द्वारा, तब पता चलता है कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है। तो दोस्तों इस रमा को अभी फिलहाल तो पुलिस कस्टडी में लेके सजा सुना दी है, और जो अनमोल है इसको भी, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों की इस घटना में क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों ऐसी ही घटनाओं के साथ आप लोगों के बीच में मिलता रहूँगा।